ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सवपावपनासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं होयि मंगलम्। जय बोले अहिंसा परमो धर्म की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य पाठशाला प्रणेता 108 निर्वेक सागर मुनिराज की जय हो, मुनि संघ की जय हो। नमोस्तु भगवान। माटी के जीवन यात्रा क्रमशः विकास की ओर चल रही है। इधर जो सर्वप्रथम बाधक तत्व थे, ऐसे कंकरों को माटी से पृथक किया गया। जैसे ही कंकर पृथक हुए और उनके मन की जो उबाल था, मन में जो शंकाएं थी, माटी और शिल्पी ने मिलकर के उन विकल्पों को दूर किया। कंकरों को भी समझ में आया कि साथ में रहने से ही जीवन परिवर्तित नहीं होता, किंतु जिसके साथ हम रह रहे हैं उनके विचारों को, उनके आचारों को जीवन में उतारना होता है। और उन्होंने माटी से एक मंत्र की मांग की, जिससे हमारा जीवन हीरे के समान बहुमूल्य बने और कंचन जैसा विशुद्ध बने। सो यहाँ पर माटी की मुस्कान कुछ मंत्र देती है। संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है। स्वयं राही शब्द ही विलोम रूप से कह रहा है राही हीरा। इसी प्रकार खरा शब्द भी विलोम रूप से कह रहा है राख बने बिना खरा दर्शन कहाँ। तन और मन को तप की आग में तपा तपा कर राख करना होगा, तब कहीं चेतन आत्मा खरा उतरेगा और शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव होगा। बात कंकरों को समझ में आ गई, उनके विकल्प शांत हो गए। इसी में आगे कविता आने वाली है। मरहम मरहम बने, क्या आएगा? मरहम मरहम बने, अर्थात हमारा वर्तमान जीवन इतना अच्छा नहीं है कि हम घट बन सकें। कंकर कहते हैं कि हमारा जीवन इतना अब इस भाव में तो परिवर्तन होना संभव नहीं है। इस भाव में हम मर के
अगला भाव हमारा ऐसा मिले कि हम मलहम के समान दूसरों के काम आ सके। क्योंकि कंकरों की जो वास्तविक अवस्था है वह उस अवस्था को इस भाव में बदलना संभव, फिर भी वो जब वस्तु तत्व समझ में आ जाता है तो आज नहीं कल हमें कल्याण का मार्ग मिले, किंतु अवश्य मिले, ऐसी भावना भाई जाती है। सो यहाँ पर जब कंकरों को अलग कर दिया गया, अब कंकर दुखी हैं किंतु फिर भी प्रसन्न है कि जिनके हम साथ रहते थे उनका तो जीवन उन्नत बन ही रहा है। घर गृहस्थी में पहले कोई नहीं छोड़ना चाहता, ना बेटा को छोड़ना चाहते हैं ना बिटिया को छोड़ना चाहते हैं, और अपने गृहस्थ आश्रम में रहने वाले संगी साथी को कोई नहीं छोड़ता। किंतु जब देखता है इनका दृढ़ संकल्प है और ये संयम पथ पर बढ़ने ही वाले हो, बढ़ ही जाते हैं, तो फिर वे कहते चलो भैया अच्छा हुआ, हम तो नहीं कर पाए लेकिन इन्होंने सन्मार्ग अपना लिया, बहुत अच्छा हुआ। हम तो मोह के कारण, अज्ञान के कारण इन्हें रोकते रहे, किंतु इनका दृढ़ संकल्प और पुण्य था जो इन्होंने अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। कंकरों की धारणा बदल गई, चलो बहुत अच्छा है, माटी अब घट का रूप धारण करेगी, हम उसमें बाधक थे इसलिए उन्होंने हमें छोड़ा, किंतु अब हमारा जीवन भी इतना अच्छा बने कि हम भी माटी के जैसे अगले भाव में अपना उद्धार कर सके। हर माता पिता यही सोचते हैं कि हमारे बेटा बेटी हमारे पास ही रहे, फिर जब मोक्ष मार्ग पर वो बढ़ जाते हैं तो सोचते हैं इस जन्म में हम भले मुनि आर्य का नहीं बन पाए, किंतु अगले जन्म में हम ज़रूर ऐसा पुरुषार्थ करें हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। बहुत से महाराज माताजी लोगों के परिवारजन जब आते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति घर से निकला है, पूरा का पूरा कुटुंब के परिणामों में परिवर्तन आ जाता है। सोचते हम कहाँ फंसे हैं, लगता तो है लेकिन क्या करें महाराज, छोड़ भी नहीं सकते। हम भी आशीर्वाद देते कुछ नहीं, भावना भाव, इस जन्म में ना सही हमें मिलता है, अपने अपने परिणामों का फल सबको। इस समय अच्छे परिणाम करेंगे तो अगले भाव में सारी अनुकूलता आपके साथ भी बनेगी। अब माटी के विकास विकसित जीवन का दूसरा चरण यहाँ पर प्रारंभ होने वाला है। बाधक कारण का अभाव हो गया, अब माटी के विकास के लिए साधक कारण कौन कौन से हैं, तो माटी को फुलाना होगा और फुलाने के लिए जल की आवश्यकता है, और जब माटी पानी में घुल मिल जाएगी तभी उसकी रूखेपन का अभाव होगा और गीलेपन का प्रादुर्भाव होगा, तब माटी का जीवन विकसित बनेगा। सो आज का नया प्रसंग प्रारंभ कर रहे हैं, पेज नंबर 44 सोपान नंबर 5। कसी गांठ रस्सी की खोलने का पुरुषार्थ। माटी को फुलाने हेतु कूप से जल निकालना है, सो शिल्पी उलझी रस्सी को सुलझाता है। सुलझते सुलझते रस्सी में कसी गांठ आ पड़ती है, जिसे खोलने का प्रयास, अंगूठे और अंगुलियों की सफलता असफलता, दांतों की प्रार्थना, रस्सी दांतों तक संघर्ष से सूल चूल मसूड़ों की दशा, देख रसना द्वारा रस्सी को सरोस उद्बोधन, भयभीत भविष्य को जान, गांठ का ढीली पड़ना, दांतों में गरमाई आना और रस्सी का खुलना। रस्सी की जिज्ञासा, गांठ से क्या बाधा, सो रसना द्वारा समाधान, ग्रंथि हिंसा का कारण है, इसलिए तथा जीव रक्षण हेतु गांठ खोलना अनिवार्य है। अब पानी निकालना है, पानी कहाँ मिलेगा, कुएं में मिलेगा, और कुएं में बाल्टी कब जाएगी, जब अच्छी रस्सी होगी। और वो प्रसंग आपके बहुत मार्मिक प्रसंग है
और हमारे जीवन के बहुत कुछ छूता हुआ प्रसंग है। उलझी रस्सी कसी गांठ। माटी को फुलाने हेतु पानी की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? पानी की। किसके लिए? माटी को फुलाने। उपाश्रम के प्रांगण में ही स्वच्छ मधुर जल से भरा कूप है। हाथ में बाल्टी ले कूप के तट पर पहुँचता है शिल्पी। जीवाणी कूप में सुरक्षित पहुँचाने हेतु बाल्टी में कड़ा लगा है। भंवरदार आकार की कड़ी रस्सी में बंधी है। अर्थात जब बाल्टी से पानी छान लेते हैं, उस बिलछानी को डालने के लिए उस बाल्टी में नीचे तो एक गोला रिंग होता है, रस्सी में एक ऐसा आकार का कुंदा बनाया जाता है। वो कुंदा इसलिए बनाया जाता है कि जब पानी, हाँ अब तो बहुत दुर्लभ हो गया, पहले ये सब देखने को मिलते थे। तो यहाँ पर रस्सी को कड़ी रस्सी में बंधी है। उस रस्सी में ऐसा आकार की एक भंवरदार कड़ी बंधी है। रस्सी को उलझी देख शिल्पी बाल्टी को नीचे रख देता है और रस्सी को सुलझाने लगता है। रस्सी शीघ्रता से सुलझ भी जाती है, किंतु सुलझाते सुलझाते रस्सी के बीचों बीच एक अत्यंत कसी गांठ आ पड़ती है। शिल्पी सोचता है इस गांठ को खोलना तो बहुत जरूरी है, अतः पुरुषार्थ प्रारंभ करता है। वो जो रस्सी में गांठ पड़ गई, कई बार सुलझाते सुलझाते गांठ पड़ जाती है, इसलिए सुलझाने का ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। कई बार हम भी सोचते जितना माहौल को सुलझाने का प्रयास को और उलझता चला जाता है, इसलिए शांत बैठो, थोड़ी देर में वो अपने आप नॉर्मल हो जाता है। सो यहाँ पर वो रस्सी सुलझी तो, किंतु बीच में गांठ पड़ गई। इस गांठ को खोलना बहुत अनिवार्य है, अतः पुरुषार्थ प्रारंभ करता है। कितनी गांठ? अभी सबसे पहले तो जो परिग्रह की आसक्ति की गांठ है वो खोलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब दिगंबर परंपरा के अनुसार जब कोई मोक्ष मार्गी बनता है तो पूरी तरह परिग्रह का त्याग करता है, यहाँ तक कि वस्त्र मात्र का भी त्याग कर देता है। वो सारी की सारी गांठ लगाई जाती है, तब वस्त्र पहने जाते हैं। बोलो भैया, बिना गांठ लगाए धोतिया पहने जाएगा? धोती की गांठ, उसके भीतर जो गांठ, ये सब गांठ छोड़ करके निर्ग्रंथ होना हंसी खेल नहीं है। लगता है, लेकिन बहुत कठिन भव का जब पुरुषार्थ किया जाता है, तब कहीं यह दिगंबर मुद्रा को धारण करने का आत्मबल मिलता है। भीतर विषय वासना बढ़ते, बाहर लोक लाज भय भारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा धर न सके दीनहीन संसारी। ये वस्त्रों की गांठ खोलना भी बहुत कठिन है, क्यों भीतर तो लज्जा, राग रंग, विषय वासना और बाहर से लोक लाज। इस समय में साधु कैसा बना जाए? महात्मा गांधी का जीवन में पढ़ने को सुनने को मिला। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ साधना की अवस्था दिगंबरत्व के साथ ही है, किंतु मैं अपने आप को इतना अक्षम महसूस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मैं भी दिगंबर मुनि बनूँ, लेकिन आज मैं इतना अपने आप को समर्थ नहीं समझ पाता, क्योंकि ये वो किताब है जिसमें कोई भी पृष्ठ छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ यहाँ पर खुला है। जितना इतिहास में महापुरुष आप देखोगे, उसी तरह स्वतंत्र प्रकृति के साथ जुड़ करके अपनी साधना करते थे। और वहीं यहाँ पर कह रहे हैं, गांठ का खोलना बहुत ज़रूरी है। जब तक बाहरी परिग्रह का त्याग नहीं होगा, तब तक भीतरी परिणामों की निर्मलता नहीं होगी।
धान का छिलका उतारे बिना कभी लालिमा उतरने वाली नहीं है। सो यह अपरिग्रह अर्थात गांठ को खोलना बहुत ज़रूरी है। हाथ के दोनों अंगूठों और तर्जनियों में पूरी शक्ति लगाकर केंद्रित करता है। भीतर का श्वास भीतर और बाहर का बाहर ही रह जाता है। गांठ खोलना देखो बिल्कुल ऐसा करना पड़ता है। और यहाँ बिना सोचे ही कुंभक प्राणायाम जैसी दशा बन गई। कुंभक प्राणायाम होता है जो कि निरोगता का मूल आधार माना है। उसमें बाहर का श्वास बाहर और भीतर का भीतर और पेट मटके के समान फूल जाता है। इसे कुंभक प्राणायाम कहते हैं। कितनी देर आप अपनी श्वास को रोक सकते हैं? पेट में भर लिया, अब बैठ जाओ, ज़्यादा देर नहीं करना। लेकिन यह भी एक आरोग्य का मूल माना है। सो सहज ही कुंभक प्राणायाम जैसी दशा बन गई। इस समय शिल्पी के दोनों होंठ एक दूसरे को चबाते हुए से लग रहे हैं। दोनों भुजाओं की नसों का समूह खिंचा हुआ है। त्वचा में उभार सा आया है। इतने पुरुषार्थ पर भी गांठ खुल नहीं रही है। अंगूठे की ताकत कम हुई। दोनों तर्जनी माने ये उंगली, दोनों तर्जनी भी लगभग चेतना रहित बेहोश सी हो गई। नाखून भी लाल लाल खूनदार हो गए। पर गांठ बोलो भैया बहुत कठिन है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, पैसा भी जी से छूटता बहुत कठिन है। रखा है तो भी नहीं छूटता, क्योंकि अनादिकाल के ये परिग्रह संज्ञा जो है ना, हर पर्याय में पेड़ भी अपना पानी इकट्ठा करके रख लेता है। बता दी, एक बार हमने देखा था एक कुत्ता हमारे सामने आया और मुंह में रोटी दबा के लेकर आया था। हमने सोचा खा लेगा, खाया नहीं। उसने गड्ढा खोदा, उसमें रोटी रखा, ऊपर से पैर से मिट्टी डाला, वो चला गया। हमने कहा ये देखो परिग्रह संज्ञा। मतलब वो अगली व्यवस्था के लिए नीचे मिट्टी में, और ये भी कोई दूसरा देख तो नहीं रहा, देख रहा था, कोई नहीं देख रहा था, जल्दी से मिट्टी डाली और वहाँ पे फिर दूसरी रोटी लेने वह चला गया। बच्चों को भी आप दे दो तो रख लेंगे। किसी को एक नोट पकड़ा दो या कोई पेंसिल आप बच्चों को दे दो और उससे वापस लेके बताओ, नहीं ले सकते। इतने जोर से मुट्ठी पकड़ लेते हैं कि आप खुलान भी नहीं खोलते। इसको कहते हैं परिग्रह संज्ञा। गांठ माने यहाँ पर परिग्रह का प्रतीक है। कितना पुरुषार्थ कर रहा है शिल्पी। दोनों हाथों के अंगूठे सब फैल हो गए, किंतु भीतर की गांठ खुलना नहीं खुल पा रही है। अंत समय तक मरते मरते भी ये विचार नहीं आता कि भैया देखो क्या साथ में जाने वाला है। कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं। चलो अब अंत समय में तो छोड़ दें। नहीं, एक बार ऐसे हुए, एक दादा बीमार पड़ गए। अब डॉक्टर ने कह दिया घंटे 2 घंटे की इनकी आयु बची है, कुछ इनको संबोधन हो जाए। तो बच्चों ने सोचा चलो गांव में महाराज हैं, महाराज के पास इनको ले सकते, नहीं तो महाराज को बुला लें। महाराज भी अंत समय में हो सकता संबोधन के लिए आ जाएं। अब महाराज भी पहुंच गए। छुल्लक जी महाराज थे, ब्रह्मचारी जी पहुंच गए और पूछा क्यों बाबा, कैसे क्या चल रहा है? अरे बोले भैया महाराज अब तो कछु बचो नहीं, अब तो बस अंतिम यात्रा है। अच्छा, अब देखो जब आपको पता है अंतिम यात्रा है, अब कम से कम आप अपने उपयोग को बदलो, राम का नाम लो। अरे महाराज अच्छी याद दिलाई, वो रामचंद्र राम कुमार है, उससे 5000 लेना है। उसने दव नहीं, अच्छा आप याद में मर ही रहता, बच्चों ध्यान रखना वो राम कुमार से 5000। अब वो पंडित का कहता, अरे भैया महावीर को नाम लो। हाँ याद आई, महावीर से भी लेना था। उससे मैं भी वो ले गया था, बर्तन उधारी ले गया था, वापस करके नहीं आया। भैया वो राम महावीर से भी बर्तन उठा लियो। अरे अब पंडित जी सोचे क्या समझा, कौन को नाम ले।
तो बोले भैया और खूब समझाया, लेकिन जैसी बात करे तो उनको पुराने विषय भूख की स्मृति ही आ जाए। लेकिन वो पंडित जी भैया जी हार गया, बोले भैया अब तुम ही समारो, हम जा रहे हैं। उनको भगवान दास को नाम करे, भगवान को नाम लो, बोले भगवान दास से भी लेना था। अब काय ऐसी स्थिति है कि जिसकी जीवन भर के संस्कार इसी आस्थे और परिग्रह के आसक्ति में जल गया, ऐसे व्यक्ति मरण समय में भी अपने परिणामों की निर्मलता नहीं बना सकता। मरण समय में कोई उनको भगवान का नाम सुनाओ तो वही याद आता है। इसलिए जो कुछ करना है इस युवावस्था से जब जागो तभी से अपनी जागृति पैदा कर लो कि गांठ तो खोलना ही है। परिग्रह के प्रति जब तक हमारी आसक्ति कम नहीं होगी तब तक हमारे सच्चा सुख का रास्ता मिलने वाला नहीं है। तो कब से शुरुआत करना? कल से नहीं, अभी से, और आज से नहीं, अभी से। काल करे सो आज करो, आज करे सो अब। और जितना भैया बन सके उतनी अपनी आसक्ति कम करो। वस्तु कभी कम होगी नहीं, वस्तु जहाँ है वहीं रहेगी, लेकिन हमारी आसक्ति कम करना बहुत ज़रूरी है। किंतु इतना हंसी खेल नहीं है। इसी बीच दांतों का समूह शिल्पी से कहता है, हे स्वामिन हमें सेवा देकर उपकृत करो। और इस समय वह उचित एवं आवश्यक भी है। हमने यही नीति सुनी है। सुनो, ये नीति बहुत अच्छी है, ये नीति बहुत अच्छी है। कौन सी नीति है? वो दांत कह रहे हैं कि हाथों ने तो बहुत पुरुषार्थ कर लिया और गठान खोलने का प्रयास किया, लेकिन जब हाथ और उंगलियां अक्षम हैं तो हमने एक नीति सुनी है, बात का प्रभाव जब बलहीन होता है तो हाथ का प्रयोग तब कार्य करता है, और हाथ का प्रयोग भी जब बलहीन होता है हथियार का प्रयोग तब आर यानी धर्मात्मा पुरुष करता है। धर्मात्मा पुरुष हथियार नहीं उठाता ऐसा नहीं, लेकिन धर्मात्मा पुरुष वो होता है पहले बातों से समझाता है, देखो बेटा ये गलत काम है, सिगरेट पीना गलत है, दारू पीना गलत है, जुआ खेलना गलत है, ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए, कोई नशा नहीं करना चाहिए, ये सब हमारे जीवन को बर्बाद करने वाले हैं। एक बार दो बार समझाता नहीं समझता है, फिर जब फिर पी के आ गया तो हाथ उठा करके दो चांटे लगाता है। समझ में नहीं आ रही? दो बार तुझे समझाया ये बुरी वस्तु, इसका सेवन नहीं करना, और जहाँ पिता दो चार झापड़ मारते थे उसको समझ में आ जाता था, फिर भी नहीं मानता, हाथ से भी नहीं मानता। फिर क्या करना? फिर डंडा उठाना और उसकी पिटाई लगाना, क्योंकि अब ये लातों के भूत और वो उठा के हथियार का प्रयोग सज्जन करता है। रामचंद्र जी बार बार कहते रहे रावण से, मेरी सीता वापस कर दे, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी नहीं माना तो आजा बेटा मैदान में, और हथियार का प्रयोग किया। तो यह इसलिए तब कहीं जाके रावण को समझ में क्या आया, वो तो निपट ही गया। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कम से कम हथियार के प्रयोग से भी समझ जाते हैं। ये रस्सी की गांठ यूँ नहीं खुलेगी, इसको तो हथियार का प्रयोग करना पड़ेगा। इतनी सहज सरलता से हमारे परिणामों की ग्रंथि गांठ नहीं खुलती। तो जब बातों से काम ना निकले तब हाथों का प्रयोग करना चाहिए, और जब हाथों का बल भी कम पड़ जाए तब सज्जन पुरुषों को अस्त्र शस्त्र का भी प्रयोग करना चाहिए। ऐसी नीति हमने सुनी है, इसलिए अब बिना किसी संकोच के आप हमें रस्सी दे दीजिए। कौन कह रहा है? दांत कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? हाथों से। हाँ, शिल्पी से कह रहे हैं, हाथों से कह रहे हैं।
अब हमें रस्सी दे दीजिए। दांतों की बात उचित मान शिल्पी रस्सी को दांतों तक पहुंचा देता है। दांत तो सही कह रहे, अब कितना प्रयास करें, हाथों से सब करके देख लिया, मान ही नहीं रहा, तो उसको फिर हथियार भी देना पड़ेगा। और रस्सी को दांतों तक पहुंचा देता है। देखो चित्र में बना है। तभी सूल का दांत सब दांतों से कहता है। सूल का दांत माने वो राक्षसों के जो दांत निकलते ना, ये किनारे वाले, सामने वाले से गन्ना नहीं खाया जाता, गन्ना बाजू से छीला तो नहीं दांत उखड़ जाए। सामने वाले 100 पीस होते हैं, जैसे दुकानों में टंगन टंगे रहते हैं ना, दुकानों में 100 पीस, लेकिन वो असली माल तो दुकान के भीतर रहता है। तो ये 2 के जो दांत जो होते हैं किनारे वाले, बीच के 4 छोड़ दो, उसके बाद ये सूल के दांत माने जाते हैं, नीचे भी और ऊपर भी। तो इस सूल के दांत सब दांतों से कहता है कि मेरे भाइयों, गांठ के संधि स्थान की खोज तुम नहीं कर सकते। कहाँ पर ये गांठ बंदी संधि स्थान कहाँ है, वो तो मैं ही खोज करके बताऊंगा। अतः दाहिनी ओर के नीचे वाला सूल का दांत संधि स्थान को खोजने हेतु चारों ओर से गांठ को देखता है कि कहाँ गठान पड़ी है, देखना पड़ेगा। तो दांत दबा दबा के वो देखता है, फिर शीघ्र ही संधि की गहराई में उतर जाता है। और जहाँ उसमें उतरता है वो दांत, उसी ओर के ऊपरी सूल के दांत का सहयोग ले। नीचे का दांत और ऊपर के दांत के सहयोग के बिना वो काम होने वाला नहीं है। अकेले से कभी कोई काम होता नहीं है, 2 तो जरूर चाहिए। तो ऊपरी सूल के दांत का सहयोग ले। दोनों सूलों के अग्रभाग एक दूसरे से मिल गए, जिससे उनकी मजबूत जड़ों को और ताकत मिल जाती है। इसमें कौन ताकतवर है कौन कमज़ोर ऐसा नहीं कह सकते, दोनों की अपनी बराबर बराबर भूमिका होती है। गृहस्थ आश्रम में जितनी महिलाओं की भूमिका है उतनी पुरुषों की भूमिका है, जितनी पुरुषों की भूमिका है उतनी महिलाओं की भूमिका है। शरीर में 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं, बताओ क्या महत्वपूर्ण है? सबका महत्व है। पैरों का महत्व चलना है, धन कमाना है, मेहनत करना है, दुकानदारी करना है। और हाथ जो होते हैं पूरे परिवार को एक सूत्र में वात्सल्य का प्रतीक है। सबको अपने गले लगाना, सबको अपनापन प्रदान करना, हाथों से मधुर मधुर भोजन बनाना। जिस घर में श्राविका भोजन बनाना नहीं जानती वो घर कभी भी सुखी। सबसे पहला काम है, महत्वपूर्ण काम है अगर महिला वर्ग के लिए, तो स्त्री समाज के लिए आचार्य महाराज कहते हैं भोजन बनाना। जो आर्य का श्राविका बेटियां यदि भोजन बनाना नहीं चाहती वो कभी भी अपने परिवार को सुखी रख ही नहीं सकती। महाराज काय को इतनी मेहनत करना, जोमाटो बुला लियो, बाज़ार से खाना आ जाएगा। हम तो नौकरी करके 2 लाख कमा लेते हैं, तो पैसे से आप भोजन बुला सकते हैं कि भोजन पैसों से आत्मीयता परोसी नहीं जाती। आत्मीयता अपने हाथ से जब बना के खिलाते हैं तब अपनापन उसमें आता है। इसीलिए अपने बच्चियों को कुछ सिखाओ अथवा ना सिखाओ, लेकिन पहले रोटी सब्जी चावल बनाना, अच्छा मधुर भोजन बनाना सिखाओ। लेकिन क्या करें, शिक्षा के आज इस दौर में अच्छी अच्छी युवतियों को तक खाना बनाना नहीं आता। एक बार चौके में हम गए, हमने पूछा, प्रायः हम देख रहे हैं ना, आप पूछ लेते क्या बनाया किसने बनाया, तो एक बेटी से पूछा क्या बनाया, बोले महाराज रंगोली बनाई। इससे ज़्यादा मम्मी ने कभी कछु नहीं सिखाई। मम्मी बेटा तू पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, जा तू पढ़, मैं सब कर लूँगी। अब क्या करें, मम्मियों के सिर्फ हम ही हमको दोषी बता रहे हैं, दोषी नहीं बता रहे। उसने कहा मेरी माँ ने कभी कहा नहीं बेटा किचन में आ, चल 2 रोटी बना, सब्जी बना, पोहा नहीं सीखा ही नहीं कभी।
MBA हो गए, लेकिन बस ज़्यादातर रंगोली बनाना सीख ली और मैगी बनाना जो अभक्ष है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता। तब देख के ऐसा लगा कि बच्चों का भविष्य क्या होगा। देखना, जो खाना बनाना नहीं जानता वो कुछ नहीं कर, और बनाना भी आता है लेकिन समय नहीं है, 10 बजे ऑफिस भागना है। यही हो रहा है बिल्कुल। ऑफिस जाना, नौकरी करना, तो वहाँ पर फिर कहते हैं भैया रहने दो, हम होटल में खा लेते, क्या करेंगे। और फिर जब बाज़ार की खाने की आदत पड़ जाती तो घर का भोजन अच्छा। इसलिए सबसे ग्रस्त आश्रम की पहली सफलता है मधुर भोजन का निर्माण। अब रेसिपी देख के तो लचका बना रहे। अब हम इंदौर में गए, बोले महाराज आप लोग बुंदेलखंड में लचका चलता है, तो हमने वो मोबाइल में आते ना, मोबाइल में देखा, बनाया टेस्ट आपको, और हमने कहा ले भैया और फजीती। टेस्ट तो तुम करके फिर बताते, पहली बार बनाया हमने तो हाँ भैया, अब देखा था पहली बातों ने हम भी रिस्क है, सोचना पड़े। प्रैक्टिकल तो यही होता है, लेकिन नहीं, ऐसी कला होती थी पहले माता बहनों के हाथ में। अभी भी हमने देखा कुछ प्रतिभा स्थल वगैरह में दीदियाँ बिना नमक मीठा का भी ऐसा स्वादु भोजन बनाते हैं, चाटते रह जाओ। इधर पूरा रखा है पिंतु बनाना ही नहीं आता। एक सज्जन थे, वो जब हम लोग उनके घर बचपन में जाते थे, वो जैसे ही जाते थे वो कहते थे माता राम से, दीदी तुम रोटी बना के खिला दो, मुझे इतने दिन हो गए कभी रोटी अच्छी खाने को नहीं मिलती। क्यों? उनकी पत्नी भी अफसर थी, बढ़िया नौकरी करती थी, वो 10 बजे उनका सारा कुकर मुकर लगा खाए भगना पड़ता था, और रोटी खानी आधी जली आधी कच्ची, और अपना तो ऐसे फुग्गा जैसी रोटी फूल जाती। और वो देख के उनका इतना वो लगता था, हमें ध्यान है मतलब कम से कम 50-55 साल के होंगे, वो बस जाते दीदी मुझे तुम रोटी बना के खिला दो, और बस मुझे खाना खिला के, इतने दिन से मैं अच्छे भोजन के लिए तरसता हूँ। मेरी पत्नी लाखों रुपया कमा रही है, किंतु 2 रोटी मुझे अच्छे से बना के खिलाने की क्षमता, वो भी बेचारी क्या करेगी। उसको भी दिन भर फुर्सत मिली तब ना, 10 बजे ऑफिस गए, 5 बजे तक काम किया। अब वैसी थके मांदे, वैसी महिला वर्ग दिन भर थकान हो गई। अब उसके बाद तुमको ये बनाओ वो खिलाओ, तो कहाँ से बनाएगी खिलाएगी बताओ। और फिर उन्होंने सीखा भी नहीं, शुरू से इसी में बचपन से नौकरी में लग गए। ये स्थिति है। तो यहाँ पर कह रहे थे आपको, कहाँ पहुँच गए थे? हाँ, तो यहाँ पर है एक दूसरे से मिल गए, मजबूत जड़ों की ओर ताकत मिल गई। अर्थात समझना, कभी भी अकेले से काम, अब देख जो बैंड बजाने वाले आते ना, एक अकेला बैंड बजाए तो देखो कैसी आवाज़ आती है, और 2-3 बैंड हो तब उसकी आवाज़ अच्छी आती है। भले बड़ा तो एक रहेगा लेकिन छोटे 4 रहेंगे। अकेला बड़ा बैंड बजे ढम 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 तो अच्छा नहीं, और छोटे छोटे बजे तो भी अच्छा। हमें तो अनुभव है, सुनते रहते हैं, लेकिन जब बड़ा एक होता है वो समय पर ढम करता है, लेकिन छोटा 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 बहुत तेज बजता है, बहुत क्योंकि काम तो छोटा ही करेगा, बड़ा तो एक ठन बस मारेगा और काम हो जाता है। तभी उसमें मधुरता के साथ एक ढोलक के बड़े ढमके की आवाज़ वो छोटे वाले ढोलकों की आवाज़ में कई गुना आनंद पैदा कर दे। और अकेला यदि वो बजाता रहेगा तो, और अकेले में भी एक ही छड़ी से बजाए, 2 हाथ एक ही एक से बजा के देखियो, आनंद आएगा कि नहीं आएगा। यही संसार है, यही जीवन का रहस्य कि एक दूसरे के बिना संसार की गाड़ी चलती नहीं। किंतु ये एक दूसरे को आगे पीछे नहीं समझना। प्रायः लोगों की धारणा बन जाती कि ये पुरुष वर्ग आगे हैं और हम लोग को पीछे कर देते हैं, इसलिए हम भी धन कमाएंगे ना तो इनके बराबर हो जाएंगे, और धन नहीं कमाएंगे तो जिंदगी भर इनके पीछे चलना पड़ेगा। नहीं भैया, यही परस्पर व्यवहार है। तुम क्षमा सागर महाराज जी की एक कविता है, यदि तुम आगे हो, बहुत अच्छी उनकी कविता है क्षमा सागर महाराज जी की। और ये कविता अगर हमारे जीवन में उतर जाए ना तो सारे संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। क्या? यदि इतनी सी बात हमारे जीवन में उतर जाए, यदि तुम आगे हो तो सोचो। क्या कहा? यदि तुम आगे हो तो सोचो, कोई पीछे रह कर के तो मेरे आगे होने को सार्थक कर रहा है। यदि तुम
आगे हो तो सोचो कि कोई पीछे रह कर के तो मेरे आगे होने को सार्थक कर रहा है। अहंकार कैसा? यदि तुम आगे हो तो सोचो कोई पीछे रह कर के मेरे आगे होने को सार्थक कर रहा है। अहंकार कैसा? यदि तुम पीछे हो तो सोचो मेरा पीछे होना ही तो आगे वाले के लिए सार्थकता प्रदान कर रहा है। दीनता कैसी? दीन भी मत बनो। यदि आप हट जाओगे तो आगे वाले का क्या अस्तित्व? आज हमारे सहयोग से ही सामने वाला बड़ा बनना है। न अहंकार करना, न दीनता लाना। जब कभी भी फेरे पड़ते हैं तो फेरे में जो पति पत्नी बनने वाले होते हैं वो आगे पीछे फेरे पड़ते कि बाजू बाजू में? बोलो हैं? ये बात अलग है। 7-6 फेरे तक महिला आगे, बेटी आगे होती है और बेटा दूल्हा पीछे होता है, और 7वें फेरे में ट्रांसफ़र होता है, पुरुष आगे हो जाता है और महिला पीछे हो जाती हैं। लेकिन आगे पीछे हुए बिना कभी भी कोई साइकिल, बोलो भैया साइकिल देखी नहीं देखी? जो दोनों पहिए कहाँ होते हैं? आगे और पीछे। नहीं नहीं, आसपास होने समानता का अधिकार होना चाहिए। ये आगे पीछे होना, ये तो बेइज्जती है। बेइज्जती नहीं है। कितनी अच्छी साइकिल हो भैया, ब्रेक कहाँ लगाया जाता? पीछे के आगे? पीछे के पहिए पे ब्रेक लगता नहीं तो धड़ाम से गिर जाएगा, मुंह फूट जाएगा। आगे पीछे भले होते हैं लेकिन ध्यान रखना कितना भी मजबूत दमदार इंजन क्यों ना हो, जब तक गार्ड हरी झंडी नहीं दिखाएगा तब तक इंजन चलने वाला है। इसलिए गार्ड को ये नहीं सोचना चाहिए हमारे पास कुछ नहीं है, हम क्या कर। अरे क्या रो काय को रहे? जिंदगी भर रोने के लिए आदत डाल ली है। कितना भी मूछ वाला हो, जब तक पीछे से हरी झंडी ना मिले सिवनी जाना है 4 बार पूछना पड़ता है चले जाएं का, और 10 बजे नहीं अभी तक कहाँ घूम रहे, चलो। अपने आप कंट्रोल हो रही। ये है यही परस्पर उपग्रह जीवानाम। इस समझौता एक्सप्रेस है घर गृहस्थी की। नहीं, पता नहीं लोगों ने एक ही धारणा बना ली कि अगर जब तक पैसा नहीं कमाएंगे तब तक पुरुष के पीछे हमें रहना पड़ेगा। देखो वो कितने ठाठ से रह रही हैं, वो भी लड़की पैसा कमाती, पति भी पैसा कमाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ। बस स्वतंत्रता पैसा कमाने की है। फिर देखना आत्मीयता नष्ट हो जाती है। जो समर्पण का भाव रहता है वो समर्पण का भाव खत्म। कोई भी साइकिल गाड़ी आज तक नहीं बनी जिसमें दोनों पहिए आसपास हो, गाड़ी चलती हो। एक पहिया आगे और एक पहिया पीछे। किसी को तो आगे रहना ही पड़ेगा ना। अब देखो यदि तुम आगे हो जाओ, मतलब महिला आगे और पुरुष पीछे हो। अब महाराज के पास दोनों दर्शन करने आए और महिलाएं श्रीफल लेके आती हैं, और लेकिन जैसे पुरुष हो तो पहले एक ही श्रीफल है तो किसको पकड़ाती हैं? पुरुष को भैया, और स्वयं हाथ लगाती हैं। अब यदि महिला आगे चढ़ाओ पुरुष पीछे से हाथ लगाए, बोलो तुम लोगों को कैसा लगेगा? है यदि समझदार महिला होगी, धर्म ध्यान में जुड़ी होगी, विवेकवान श्राविका होगी तो कहेगी नहीं मेरा धर्म तो यही, भले ये पट्ठा पीछे से आया, ये एक नरियल नहीं खरीद पाया, मैं खरीद के लाई, लेकिन फिर वो कहेगी लो आप श्रीफल चढ़ाओ। हम समझ जाते हैं ये बेटा बहुत अच्छी जोड़ी है। और जहाँ बाई ने श्रीफल चढ़ाए पीछे से आदमी आके हाथ लगा रहा, हम समझ गए बेटा गड़बड़ गाड़ी है, यहाँ सरकार गड़बड़ चलेगी। यही हमारी परंपरा है। और पुरुष प्रधान समाज नहीं है। पुरुष कितना भी प्रधान हो, किंतु आज देखना जितने मंदिर आपको सेठानियों के मिलेंगे, सेठों के मंदिर नहीं मिलेंगे। छतरपुर वगैरह में सेठानी का मंदिर, मड़िया जी का मंदिर, और श्राविकाओं ने जो पैसा इकट्ठा किया उसको सत्कार में लगाया है। और ये तो बहुत इतनी व्यवस्थित भारतीय संस्कृति में परंपरा चलती थी। क्वचित कदाचित ऐसा होता था कहीं महिलाओं को प्रताड़ित आदित किया जाए, फिर भी जो समझदार श्रावक श्राविका होते थे वो सामंजस्य बैठा के चलते हैं। और स्त्री का पीछे होना स्त्री के लिए गौरव का बात विषय होती थी। और वो आगे आगे आ जाओ और पतिदेव उनके पीछे पीछे चले, बोलो तुमको कैसा लगेगा? लल्लू प्रसाद आ गए।
अरे नहीं, हमारा पति ये सिंह है और हम उनके साथ हैं। यदि पति के प्रति पत्नी का बहुमान बना रहता है तो ध्यान रखना पत्नी को भी अच्छा लगता है। अब देखना, आप अनुभव करना, चौका लगा हो और पति पुरुष आके खड़ा हो जाए, वो ग्रास देता है तो महिलाओं को कैसा लगता? बुरा कि अच्छा? अच्छा, कम से कम इतने वो पूरा सामान निकालेगा, आप दो। और वैसे भी प्राचीन परंपरा देखना, जब कंदिर में फोटो मिलेंगी आहार दान की तो रानी थाली पकड़ी रहती थी और राजा आहार देता था। अब वैसे परंपरा बदल गई, राजा थाली पकड़ लेता और रानियाँ इसलिए हम कहते भैया तो ना इनको आगे आ जान, तो वैसे ही पीछे डर रहे धर्म के मामले में, और पूजन भी तुम ही कर लो, पाठ प्रचाला तुम ही कर लो, आहार भी तुम ही दे लो, तो बेचारे थाली पकड़ के खड़े रहते, क्योंकि वैसे डरे रहते हैं और पीछे हो जाते हैं। इसलिए हम कहते भैया उन्हें आगे आ जाओ। ग्रास किससे लेना? घर का मालिक कौन है? पुरुष कौन है? आगे आओ। अब उससे ही हम ग्रास ले लेते हैं। मूल भाव ये रहता है इनका भय तो दूर हो, और होना ही जी मूल दाता तो वही पुरुष माना जाता है जिसने धन कमा के लाया। और लेकिन ये भी निश्चित है महिला के बिना वो काम संपन्न नहीं होता, किंतु फिर भी सहयोगी बन कर के जब उनका कार्य करते हैं तो वो जो पुण्य का संचय कर रहे हैं आपके बिना कर ही नहीं सकते। अभी देखना आगे बहुत अच्छा आएगा, लेकिन अपने मन में कभी भी दीनहीन नहीं बनना। पुरुष कितना भी मजबूत हो, कितना भी दमदार हो, लेकिन वो श्राविके का बिना निर्बल है। सदगृहस्थाश्रम की अपेक्षा कह रहे हैं, कितना भी बलवान पुरुष अगर उसकी स्त्री ना हो तो वह निर्बल हो जाता है। जैसे शरीर में नाड़ी के बिना व्यक्ति का जीवन अस्तित्वहीन हो जाता है, सदग्रस्त के अच्छी नारी ना हो तो उसका जीवन भी उसी तरह बर्बाद हो जाता है। इसलिए अच्छी नारी मिलना ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। नाड़ी से जीवन चलता है तो नारी से, अच्छी नारी से गृहस्थ आश्रम सफल बनता है। इसीलिए आचार्य महाराज ने नारियों को संस्कार देने के लिए 5-5 प्रतिभा स्थली खुलाई, क्योंकि नारी संस्कारवान बनेगी तो समाज सुगठित और बढ़िया पल्लवित होगा, और नारी अगर संस्कारवान नहीं है तो उस परिवार को कोई संस्कारों को बचा नहीं सकते हैं। इसीलिए इतना ही समझना, कभी भी स्त्रियों को, महिलाओं को, बहनों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पैसा नहीं कमाएंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। नहीं, पैसा अकेले से ज़िंदगी नहीं चलती। परस्पर में एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव होता है। स्त्री समर्पण में जीती है और पुरुष अधिकार में जीता है। इसके बाद भी पावर स्त्री के हाथ में होता है। बहुत इतनी अच्छी व्यवस्था थी भारतीय संस्कृति में, किंतु अब वह व्यवस्था चरमराती जा रही है। तू क्या कहते हैं ना, तू रानी मैं रानी कौन भरे कुएं का पानी। होने दे भैया, इतना सब होने के पर भी गांठ का खुलना तो दूर, वह हिल भी नहीं रही, अपितु सूल की जड़ें ही लगभग हिलने लगी। दांतों के अग्रभाग की नोकें टूटने वाली हैं, ऐसा लग रहा है। वो सूल का दांत है ना, वो भी नहीं खोल पाया। सूल के जड़ें जो थी, जड़ें भी हिलने लगी, और अग्रभाग की नोक जो थे वो भी टूटने लगी। ऐसा लग रहा है इस संघर्ष में मुलायम मसूड़े तो बेचारे छिल छुल गए, लहू लोहान से हो गए, उनमें से मांस ही बाहर झांकने लगा। मसूड़े की बेचारी लेना एक न देना दो, वो भी छिल गए, छुल गए और मांस बाहर झांकने लगा। तब उत्तेजित रसना, शिल्पी के मुख में बैठी बैठी रसना भी सब घटना को देख रही है। जिब्बा जो थी वो देख रही कि ये दांत, हाथ भी फैल हो गए, दांत भी फैल हो गए। अब वो रसना कुपित हो उत्तेजना भरे स्वर में बोल उठी। अब रसना कोई गुस्सा आ रहा है, इतनी देर हो गए ये गांठ तो खुल ही नहीं रही, तो भरे उत्तेजना भरे स्वर में बोलती रस्सी से, ओरी रस्सी, तेरी और मेरी एक ही नाम राशि है। रसना और रस्सी
एक ही नाम राशि है, परंतु क्या बात है, आज तू रस सी नहीं किंतु कोरी नीरस सी लग रही है। रस माने सहजता, सरलता, ये सब खोना था, किंतु तो बिल्कुल कठोर बन गई, रसहीन। जैसे सूखी भिंडी और हरी भिंडी में कितना अंतर होता है। हरी भिंडी जो होती है रस से भरी होती है, सूख जाए तो अब सुखा के रख लो महाराज, 10 लक्षण आ रहे हैं, हर सब्जी सुखा के रख लो। अरे साता तो पकड़ो, 10 दिन बिना सब्जी के काम चला लो। नहीं, भिंडी भी सुखा लो, कचरिया सुखा लो, और सेम की सेम फली सब्जी सुखा लो। अरे सेम की नहीं सुखाते, सेम मटर सब सुखा, तुम्हें नहीं पता, अबे नहीं सुखा रहे, पहले सब सुखा के रखते थे 10 दिन के लिए। अभी भी जो कई लोग नहीं, जो महाराज हरी वगैरह नहीं लेते, सब सुखा के रखते हैं, लेकिन वो नीरस है। तो हे रस्सी, तू तो पहले रस सी थी, अब नीरस सी हो गई, क्या बात है। अभी तक तो दादी दीदी के समान सबका भला करने वाली सीधी साधी सी मानी जाती थी। मतलब दादी और दीदी जो है ये सबका भला करती हैं, किंतु उस समय सीधी सादी सी मानी जाती थी। किंतु अब तो तू सरल नहीं रही, कसी गांठ पाल रखी है, घनी हटीली बनी है। मेरी बात मान, हट को छोड़, गांठ को ढीली कर दे, वरना कुछ ही समय बाद जब तेरा ये अविभाज्य जीवन 2 भागों में विभाजित होगा, तब तुझे पश्चाताप ही करना। अब नहीं मानेगी तो हथियार आएगा, और हथियार माने कैंची आएगी तो काट देगा। यदि अभी भी मान जा, अन्यथा तुझे पश्चाताप होगी। इतनी अच्छी तुम्हें पूरी रस्सी थी, अब 2 टुकड़े में बट गई। और इस निंदकार के प्रति छी छी थू थू करती रसना गांठ के संधि स्थान पर लार टपका देती है। अब जो गांठ का संधि स्थान था वहाँ पे जीव ने तरह सी लार टपका दी। परिणाम यह निकला कि रस्सी अपने भयावह भविष्य को देख करके ओ हिल उठी, डर गई, कहीं पता नहीं अब 2 टुकड़े हो जाएगा। और कुछ ही क्षणों में गीली हो गई गांठ, नरम हो ढीली पड़ गई। और गीली हो गई तो उसमें नरमाई आ गई, थोड़ी ढीली पड़ गई। फिर क्या पूछना, दांतों में उत्तेजना आई, और ऊपर और नीचे व सामने के सभी दांत मिलकर गांठ खोल देते हैं। ऐसी दांतों में गरमाई आ गई, फटाफट सबने मिलकर के रस्सी को खोल दिया। रस्सी की गांठ खोलने पर रस्सी जिज्ञासा का भाव ले पूछती है रसना से कि आपके स्वामी को मुझ गांठ से क्या बाधा थी। अरे पानी खींचना था, खींच लेते, गांठ में बंधी रहती, तुम्हें क्या बाधा थी गांठ से। अब गांठ खुल तो गई है, फिर भी मन की जो भड़ास है, इतनी मेहनत करी, मुझे कहाँ हाथों ने किया, दांतों ने किया, फिर डराया धमकाया। अरे बंधी रहने दे, गांठ क्या ज़रूरत थी इतनी मेहनत करने की। जो खोलने तो इतना पुरुषार्थ किया गया, डराया धमकाया गया। सो रसना कहती है, सुन रस्सी से, सुन रे रस्सी, क्या तुझे पता नहीं मेरे स्वामी शिल्पी जी पाप से दूर रहने वाले हैं। मेरे स्वामी शिल्पी जो है पाप से दूर रहने वाले हैं, इंद्रियों को वश में रखने वाले संयमी हैं। वे सदा हिंसा से डरते हैं, अहिंसा ही उनका जीवन है। किससे डरना? हिंसा से, झूठ से, 5 पापों से डरना। इसको संवेग भाव कहते हैं। सम्यक दृष्टि की पहचान की एक चिन्ह है। सम्यक दृष्टि अर्थात जो भगवान बनना चाहता है, जो संसार के दुखों से मुक्ति चाहता है, उसकी सबसे पहली पहचान है वो पाप से डरता है। मैं हिंसा नहीं करूँगा,
मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं कुशील अब्रह्म सेवन जबरदस्ती बलात्कार नहीं करूँगा और ये परिग्रह का ज़्यादा संग्रह नहीं करूँगा, क्योंकि पांचों पाप दुख के कारण हैं। मुझे दुख से बचना हो, इन पाप से हमेशा डरो। सुन रहे कि नहीं? जितना पाप से डरोगे उतना मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। किससे डरना है? पाप से। दुनियादारी से तो हम डरते हैं, लेकिन पाप से नहीं डरते। साधु वही बनते हैं जो पांच पाप से डरते हैं। और जब आप पाप से डरोगे तो आपका सम्यक दृष्टिपना निश्चित होता है। आचार्य कहते हैं सम्यक दृष्टि वही होता है जो पाप से डरता है। किसी जीव को मारना पड़े तो पसीना आ जाए, हे भगवान मेरे द्वारा इस जीव की हिंसा क्यों हो गई, ये सम्यक दर्शन का एक चिन्ह है। झूठ बोलने से डरता है, बोलना पड़ता है तो बोल तो लेता है, किंतु डर लगता है, हे भगवान ये पाप बंध का कारण है। इसी प्रकार परिग्रह जोड़ लेता है, लेकिन समझता है ये परिग्रह से जीवन सुखी नहीं बन रहा, किंतु परिग्रह से जीवन दुखी ही बनेगा। अर्थात जो पाप से डरता है वही सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी बनता है। इसलिए जितना बने पाप से डरने वाला तो, और मेरे स्वामी कैसे हैं? पाप से भयभीत हैं, अहिंसा ही उनका जीवन है। वे सदा हिंसा से डरते हैं। उनका कहना है कि संयम के अभाव में आदमी, बोलो, संयम के अभाव में आदमी नहीं है, यानी वही आदमी है जो यथा योग सही आदमी है। माने चारों ओर से जिसने अपने इंद्रियों के बस में कर लिया, दमन कर लिया, जो पांच पाप से दूर है, वही सही आदमी है। वन्यता वो नाम मात्र का आदमी है, उसका कभी कल्याण होने वाला। जो संयम को धारण करे, वही जो शक्ति के अनुसार यानी सब ओर से दमी यानी इंद्रियों का दमन करने वाला है, उन्हें बस में रखने वाला है, वही सही आदमी है। कितनी बढ़िया आदमी शब्द की परिभाषा देखो। आदमी माने चारों अपनी इंद्रियों को वश में करता है, पांच पाप से बचता है, वही आदमी है। बाकी तो वह कोई आदमी नहीं है जो पांच इंद्रिय के वशभूत है। दिन भर खाना पीना, विषय भोगना, पाप करना, इसी में जीवन चला गया। तो आदमी तो वो होता है जो सम्यक पुरुषार्थ करके और अपनी आत्मा को महान बनाता है। और जितना संयम जीवन में धारण करेंगे, देखना आप अंतरंग से उतनी प्रसन्नता होती है। रात्रि में हम भोजन नहीं करते, बोलो मन प्रसन्न रहता कि नहीं रहता? बहुत प्रसन्न रहता, बस थोड़ा मन को बनाना पड़ता। वो फिल्मी एक्टर अक्षय कुमार है ना, उसका वीडियो वो 7 बजे के बाद कुछ खाता पीता नहीं है। इधर बहुत सारे ऐसे जैनेतर बंधु भी हैं जो कि रात्रि में भोजन नहीं करते। और हम क्या करते हैं? महाराज दुकान में ग्राहक था, लेट हो गए तो नहीं, एक मन तो बनाइए, सही आदमी बनिए। और आज से मन बनाइए कि रात में हम किसी प्रकार का भोजन पानी नहीं ग्रहण करेंगे। एक दिन का करके देखो, आज हम रात में चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करते हैं। अरे तुम जिन गुरु की भक्ति कर रहे हो, ये 24 घंटे में एक बार भोजन पानी लेकर के जब जीवन चला सकते हैं, तो बोलो भगवान के भक्तों, गुरु के भक्तों, क्या एक दिन हम बिना रात में पानी पिए नहीं रह सकते? रह सकते, रोज रह सकते हैं, लेकिन हमने अपनी धारणा ही बदल दी। नहीं, इसके बिना कैसे चलेगा? अरे इस बढ़िया 5:30-6 बजे तक भोजन कर लो, इसके बाद संकल्प पूर्वक त्याग, चारों प्रकार के आहार का त्याग। आज कल के देखना, आज त्रयोदशी है, होना तो चतुर्दशी थी, लेकिन त्रयोदशी 2 हो गई हैं। फिर भी कल के देखना, कल भी करके देखना। और 3 दिन तक हमारे लिए रात्रि में कितने बजे अंधेरा हो जाता है भैया? 6 बजे मान लो, 6:15 तक।
6:15 बजे के बाद चारों प्रकार के आहार का त्याग 3 दिन के लिए कर सकते क्या? त्रयोदशी, कल चतुर्दशी और पूर्णिमा, पूर्णिमा अमावस्या जो भी है, तो 3 दिन के लिए हम ये रात्रि में खाने पीने का देखना, इतना आनंद आएगा। अब लगेगा हम सही आदमी हैं। गुरुजी ने कहा था आदमी कौन? जो संयमी होता है। तो 3 दिन का संयम पा, इतना आनंद आएगा। मन की धारणा बस बनानी है। 24 घंटे में एक बार भोजन पानी करके साधु रह सकता है। क्या आप रात्रि में पानी नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते। देखो वैसे भी आप देख रहे हैं बारिश इतनी हो रही है, मौसम ठंडा है, रात में कोई पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमने धारणा बना लिया कि भैया हमें तो 9 बजे के 10 बजे के बाद सब करना है। नहीं, सही आदमी बनना चाहते हैं तो आज से प्रैक्टिकल करो। और 3 दिन के लिए कौन से भैया? त्रयोदशी, चतुर्दशी और 15, 3 दिन हम रात्रि में 6:15 या 6:30 बजे के बाद पानी भी नहीं पिएंगे। क्यों भैया? नमन पक्की रही। हमारा ग्राहकी बहुत चल रही है, दुकान नहीं, वो 9 बजे तक तो सबकी दुकान, नमन की तो बंद हो ही जाती है, बता रहा था वो। इसीलिए करके देखना, अपन आदमी बन के तो देखें गुरुजी की दृष्टि से, और बस 3 दिन का संयम पालन करके देखना आदमी बने। तो यहाँ पे यही कह रहे गुरुजी, उपास्य देवता अहिंसा, अहिंसा किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुँचाना। वो कौन कह रहा है? ये रसना कह रही है कि मेरे स्वामी अहिंसक हैं और अहिंसा ही हमारी पूजा के योग परमात्मा है। जहाँ गांठ ग्रंथि है वह निश्चित ही हिंसा संबंधी पाप लगता है। अर्थ यह हुआ गांठ यानी परिग्रह ही हिंसा रूपी पाप को जन्म देने वाली है। गांठ माने परिग्रह ही, जहाँ परिग्रह वहाँ हिंसा नियम से है। इसलिए मुनि महाराज सबको त्याग क्यों करते हैं? अहिंसा व्रत के पाने के लिए। यदि आपके मन में थोड़ा सा भी परिग्रह है तो ध्यान रखना कहीं ना कहीं हिंसा तो होगी। गृहस्थ के लिए इसकी क्षम भी है, लेकिन जहाँ गांठ है वहाँ हिंसा है। फांस तनक सी तन में साले, चाहे लंगोटी की दो। अब सब 10 लक्षण में सब सुनोगे आप लोग। निर्गन दशा में ही अहिंसा पलती है, पल पल पनपती बल पाती है। जहाँ पर परिग्रह का पूर्णता त्याग होता है, ऐसी निर्गंत दिगंबर स्थिति में ही सही सही अहिंसा का पालन होता है। और निर्गंतता की शरण में ही अहिंसा प्रतिक्षण विकसित हो सम्मान पाती है। हम ऐसे ही निर्गंत पंथ के पथिक हैं। हम ऐसे ही निर्गंध पंथ के पथिक हैं। हमारे यहाँ सदा इसी पंथ की बातें, इसी की पूजा और इसी की प्रशंसा चलती रहती है। भले हम आज निष्परिग्रह दिगंबर नहीं बन पा रहे, किंतु जिन्होंने सब कुछ छोड़ा है उनकी हम पूजा करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। हमारे घर में जब कभी चलता चलती है, धन्य है वे श्रमण जो संसार की मोह माया छोड़ के इस प्रशस्त मार्ग पर चल रहे हैं। यही चर्चा हमारे यहाँ चलती है। और निर्गंतकता की शरण में ही अहिंसा विकसित होती है। हम ऐसे, अच्छा ही हो गया ना, हम सदा प्रभु से यही भावना भाते हैं, यह जीवन आगे भी इसी तरह चलता रहे बस, और कोई चाह नहीं है। और सुनो, तुमने जो कठिन कठोर गांठ बांध रखी थी ना, यदि उसे खोला नहीं जाता तो पानी से भरी बाल्टी को जब ऊपर खींचा जाता तो गांठ गिर्री में आ फंसती, जिससे बाल्टी का संतुलन और बाल्टी का एवं बाल्टी का पानी उछलकर नीचे कूप में जा गिरता। और गिरते हुए पानी की चोट से कूप में रहने वाले छोटे बड़े अनेक जलचर जीव अकाल में मृत्यु को, ऊपर से पानी छलकेगा
और नीचे गिरा माली कोई जीव उसके सीधे माथे पर पानी की बार पड़ेगी, अनंत नाम बेचारा मर जाएगा, जीवन नष्ट हो जाए, अकाल में ही मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उनकी हिंसा के उत्पन्न दोष के स्वामी मेरे स्वामी शिल्पी जी कैसे बन सकते थे। इसीलिए सुन रहे नहीं सुन रहे, इसीलिए गांठ का खोलना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य था। समझी बात, ओरी रस्सी पगली कहीं की मेरी सहेली। आवश्यक नहीं, अनिवार्य। भोजन करना आवश्यक है तो श्वास लेना अनिवार्य है। अर्थात यहाँ पर यह गांठ खोलना बहुत अनिवार्य है। सुन लो भैया, यदि अहिंसा धर्म का पालन करना चाहते हैं तो बाहर की गांठ भी खोलनी पड़ेगी और भीतर की गांठ भी। क्रोध मान मायालु जो कसायों की गांठ है, जब ये गांठ हमारी खुलेगी तभी हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। तो रसना कहती है मेरे स्वामी पाप से बचना चाहते थे और नहीं तो निष्प्रयोजन पाप का बंध हो जाता, इसलिए रस्सी गोलना आवश्यक ही नहीं। बोलो भैया, आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। खोलो, खुलेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो कोई भी गांठ है जो बंधी है तो एकदम नहीं, बहुत मेहनत करी। देख लो ये उदाहरण, हमारे अनादिकाल से जो कर्मों की गांठ हमारी बंधी है उसको खोलने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, उंगलियां फैल हो गईं, दांत फैल हो गए, तब रसना के डर से थोड़ी बहुत वो गांठ खुल पाई। तो अनादिकाल के हमारे जो अज्ञान की गांठ बंधी है, कर्मों की गांठ बंधी है, परिग्रह की गांठ जो हमने बांध रखी, इसको छोड़ने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन करना तो है ही, आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, आज से ही काम शुरुआत कर दो और मन को समझाओ कि भैया ये गांठ ही हिंसा है और हिंसा ही दुख का कारण है। हम सुखी बनना चाहते हैं तो इधर कंकरों को अलग किया था, अब गांठ को भी खोलना क्रम क्रम से आ रहे हैं। देखो बहुत बढ़िया प्रसंग आगे आएगा। अब ये गांठ खुल गई और वो माटी, अब कूप में से पानी निकलेगा और माटी फूलेगी और वो घट का रूप कैसे धारण करती है आगे देखा जाए। इसी बीच में कल जो प्रसंग आने वाला है वो एक मछली है कुएं में। वो मछली ऊपर आने को तरस रही है लेकिन साधन नहीं मिला। जैसी बाल्टी जाएगी और तब उसके रिश्तेदारों से क्या वार्तालाप होगी और मछली कैसे बाहर आएगी, क्योंकि कोई उसका साथ नहीं देगा। और फिर भी वो मछली दृढ़ संकल्प से कैसे ऊपर आती है। बहुत मार्मिक प्रसंग है। सारे काम छोड़ देना, रिश्तेदार तो आते जाते रहेंगे और रक्षाबंधन के भी लाड़ू गोठा पपड़िया बनते रहेंगे, लेकिन ये बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए करेक्ट 9 बजे आप कल भी आएंगे। परसों तो रक्षाबंधन है शायद ना। हाँ, तो कल चतुर्दशी है, परसों रक्षाबंधन है। तो रक्षाबंधन के अवसर पर विष्णु कुमार आदि मुनिराज की पूजा हम लोग करेंगे। उसके बाद रक्षाबंधन संबंधी विषय आपके सामने रखा जाएगा। अभी ज़्यादा कोई चर्चा तो नहीं है, फिर भी परसों यहीं पर अकंपनाचार्य और विष्णु कुमार आदि मुनिराज की पूजा करेंगे। जो श्रमण संस्कृति रक्षा का दिवस है, जिन्होंने श्रमण संस्कृति की रक्षा की थी, ऐसे रक्षाबंधन पर्व को बनाने के लिए सब लोग ठीक 8:30 बजे यहाँ उपस्थित होंगे और विष्णु कुमार अकंपनाचार्य आदि की पूजा करेंगे। इस युग में जिन्होंने हमारे लिए संबल दिया, ऐसे आचार्य गुरुवर के भी हम पूजा करेंगे। वही हमारे विष्णु कुमार हैं जो आज हमारी श्रमण संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। उसके बाद रक्षाबंधन पर्व क्यों कैसे मनाया जाता है, व्यवहारिक जीवन उसकी क्या उपयोगिता है, इस पर आपको व्याख्यान प्रवचन सुनने को मिलेगा। सबको इसकी सूचना दे दें और समय पर लोग उपस्थित होकर धर्म लाभ लेंगे। आज 26 साढ़े 27 26 28 को है ना रक्षाबंधन। हाँ, तो कल और आप मना लो, बाकी तीनों दिन उपस्थित रहेंगे और रात्रि में
देख लो भैया महाराज, रक्षाबंधन बीत जान दो, देख लो भैया अब आपकी परीक्षा है, हमने तो आपको उपदेश दे दिया। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, हे जिन वाणी भारत